या मरेंगे या नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। सरकार हम लोगों को भर्ती दे या अर्थी दे। नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं इमेज टुडे। हम मौजूद हैं SCERT ऑफिस के पास, जहां आज 69,000 शिक्षक भर्तियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने की कोशिश की है। साथ ही साथ इमेज टुडे ने भी उनसे बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आप क्यों आए हो यहाँ? जन्मदिन नहीं मनाते। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत धन्यवाद। बुके ले लेंगे, केक नहीं खाते। जी जी बहुत बहुत। सर, पिछले 3-4 महीनों से ये यहीं पे बैठे हुए हैं, कब तक इनकी मांगे पूरी होने की आशा है? इस देश में सबको लोकतांत्रिक अधिकार है अपनी बात कहने का, करने का, बैठने का। पिछले 3-4 महीनों से लगातार हमारे उच्च स्तरीय अधिकारी इनकी बातें सुन रहे हैं। जो भी नियम कानून है, नियमावली परिनियमावली है, उसके दायरे में सभी समस्याओं का समाधान हो रहा है। किसी भी व्यक्ति के हिसाब से, किसी भी अभ्यर्थी के हिसाब से नियमावली परिनियमावली नहीं बदल सकती। भर्ती का प्रकरण हो या कोई भी प्रकरण हो, जो उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न नियम परिनियम है, उसी के अनुसार काम होगा। हम वही कर रहे हैं, ये सबको पता है। लोकतांत्रिक अधिकार सबको है प्रदर्शन करने का, लेकिन जैसा जैसा हम चाहें वैसा वैसा सरकार करे, ये कई बार संभव नहीं होता है। तो अगर एक शब्द में कहा जाए तो क्या इनका जो इतने दिनों से धरना दे रहे हैं वो व्यर्थ है? नहीं, व्यर्थ काम के लिए धरना होगा तो व्यर्थ जाएगा। बस सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब शिक्षक बनने को आतुर हैं, सब लोग समझते हैं नियम क्या है, कानून क्या है। नियम के दायरे से बाहर ना कोई मंत्री जा सकता है, ना कोई अधिकारी जा सकता है, ना कोई विभाग जा। हम नियमों के दायरे में ही काम कर सकते हैं और कर रहे हैं। भर्ती जारी हुई, उसमें तमाम सारे लोगों की अशुद्धियां थी। उन अशुद्धियों को सामान्य प्रक्रिया तो ये थी कि रेलवे का रिजर्वेशन भी मेल का फीमेल और फीमेल का मेल हो जाए, तो आपको स्वयं अनुभव होगा, आप यात्रा नहीं कर सकती। 12 बजे रात के बाद की ट्रेन अगर आपने तारीख भर दी है आज की, तो आपको TT ट्रेन में चढ़ने नहीं देगा, चढ़ जाएंगे तो उतार देगा। सबको ये सब पता है। इसके बावजूद पूरी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जिन संशोधनों से मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था, वो सारे संशोधन हमने स्वीकार किए। 1280-1300 के लगभग मामले थे, उनमें से अधिकांश को निपटाया। शेष बचे हुए मामलों में न्याय विभाग का परामर्श मांगा है, क्योंकि हमारी चिंता इन 1200 लोगों की तो है ही, साथ ही साथ उन 68,000 लोगों की ज्यादा है जिनकी भर्ती हुई है। हम कोई भी कदम ऐसा नहीं उठा सकते जिससे जिन 68,000 लोगों का प्लेसमेंट हुआ है, नौकरी मिली है, वो किसी कानूनी दाव पेच में फंसे। इसलिए पूरे प्रकरण की पहली बार ऐसा हुआ, एक एक एप्लीकेशन का अध्ययन हुआ है, एक एक केस की रिपोर्ट बनी है। हमने न्याय विभाग से परामर्श मांगा है। न्याय विभाग जैसा हमको परामर्श देगा, उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर हम लोग और उसके बाद भी सबके पास ये अधिकार रहेगा कि सरकार के विभाग के किसी भी निर्णय से अगर किसी को असंतोष होगा, अगर किसी को लगेगा कि सही नहीं निर्णय है, तो इस देश में हर आदमी न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायालय का आदेश फिर सर्वोपरि होगा, जैसा आदेश होगा हम भी मानना चाहता हूँ कि हम लोग संशोधन वाले नहीं हैं और ना ही हम 68,500 के रिक्त पद जो 22,000 वो सीटों वाले हैं। हम 67,867 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जो प्रतीक्षा सूची का इंतजार कर रहे हैं। कौन सी प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी? कोई प्रतीक्षा सूची जारी हुई थी क्या? तो नहीं हुई। जब नहीं हुई, यही मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप सवाल कर रही थी 3 महीने से बैठे, ये 3 महीने से जो धरने पर बैठे, हर 3 दिन बाद इनका एजेंडा बदलता है। एक बार धरने पर बैठे थे कि संशोधन वाले लोगों को लिया जाए, फिर दूसरा आज खुद अब दूसरा एजेंडा। अभी भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण नहीं हुई, अभी कुछ लोगों के आवेदन पड़े हुए हैं जिनमें कुछ विसंगतियों के कारण उनका निपटारा नहीं हुआ। क्या आज ही उन पदों को रिक्त घोषित करके हम दूसरे को उस पर भर्ती कर लें? तो इसलिए क्यों इस तरह का आंदोलन करने की आवश्यकता क्या है? जब भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब हमको पता चलेगा कि कितने हमारे पद रिक्त रह गए हैं, उसके बारे में सोचेंगे। अब मैं बार बार कह चुका हूँ कि अभी तक का जो नियम रहा है, कभी भी कोई वेटिंग लिस्ट बेसिक शिक्षा विभाग में जारी नहीं हुई है। भर्ती होती थी, 72,000 की भर्ती निकली थी, 43,000 लगभग लोगों की भर्ती हुई थी। शेष पद अगले आगे गए, कैरी फॉरवर्ड हुए। कभी ऐसा होता नहीं रहा है, कोई वेटिंग लिस्ट हम जारी नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद भी चूंकि आप लोगों की मांग थी कि जो पद बचे रह जाते हैं उस पर मेरिट को नीचे करके उसको भरा जाए, तो मैंने नहीं, हर चीज मंत्री, कोई लोकतंत्र में मंत्री राजा नहीं होता है, हर चीज नियमों के दायरे में होती है। मैंने आप लोगों को आश्वासन दिया है कि हमारी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। जब फाइनली हमको पता चलेगा कि कितने पद नहीं भरे गए, तो हम इस बात पर विचार करेंगे
कि मेरिट लिस्ट को नीचे ले जाकर करें, लेकिन उसके लिए इस तरह का आप धरना प्रदर्शन करके दबाव बनाओगे तो हम जल्दबाजी में कोई निर्णय हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमको एक एक अभ्यर्थी, एक एक नौकरी पाए हुए व्यक्ति के भविष्य की हमको चिंता है। केवल उनकी ही नहीं जो यहाँ धरने पर बैठते हैं, उनकी भी जो जिनकी पोस्टिंग हुई है, जिनकी भर्ती हुई है, उनकी भी जो अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम समग्रता में सोचते हैं, हमको पूरे प्रदेश की चिंता है। आपको इस बात पर प्रसन्न होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछले अभी 4 साल पूरा होगा 19 मार्च को, लेकिन लगभग 4 लाख नौजवानों को प्रत्यक्ष रूप से सरकारी नौकरी दे चुकी है और उसमें से 1,20,000 की संख्या बेसिक शिक्षा विभाग की है। अब अभी एक भर्ती पूरी नहीं हुई, सोशल मीडिया पर दिन भर चलता है, हमको व्हाट्सएप आते हैं, नई भर्ती कब निकालेंगे। अरे भाई, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, हर भर्ती करेंगे तो वेतन देना पड़ेगा। ऐतिहासिक काम हुआ है, कोरोना काल में 68-69 हजार लोगों को नौकरी मिली है, और ये भी नहीं कि केवल नौकरी मिली है, वेतन मिलना शुरू हो गया है। तो इसलिए आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। इस तरह से दबाव बनाने वाली ये प्रक्रिया, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, आप लोगों को धैर्य रखना चाहिए। इस तरह से दबाव बनाने वाली ये प्रक्रिया, रोज धरना, रोज प्रदर्शन, आए दिन हमारे आवास पर जा करके घेराव कर लेना, ये ठीक नहीं है। और जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ, उनके मन में ये दिमाग में चल रहा था कि ये लोग संशोधन वाले हैं या फिर 68,000 की 22,000 सीटों को जुड़वाने वाले हैं। उनके मन में ये नई चीज़ थी कि ये वेटिंग लिस्ट वाले हैं या प्रतीक्षा सूची। तो जब हमने मंत्री जी को ये चीज़ को अवगत कराया कि सर, हम इन दोनों मुद्दों से हमारा कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, हम 67,867 के रिक्त पदों पर, बचे हुए सभी अवशेष पदों पर एक नई चयन सूची का निर्माण करवाना चाहते हैं, एक नई चयन सूची जारी करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट एक ही जवाब दिया, कौन सी प्रतीक्षारत सूची। ऐसी कोई प्रतीक्षारत सूची का हमने कहीं जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि आज तक जो उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग है, उसमें आज तक ऐसा कहीं भी नियमावली में प्रावधान नहीं है कि कोई भी एक लिस्ट निकाली जाए, उसके बाद में कोई प्रतीक्षारत सूची जारी की जाए। और 72,000 का एग्जाम्पल दिया है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। तो उनका सीधा सा अर्थ है कि बचे हुए जो भी रिक्त पद है कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय श्री शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी से एक मेरी विनम्र अनुरोध एवं अपील है कि यहाँ जो भी हमारे साथ से शिक्षार्थी आए हुए हैं, अभ्यर्थी हैं, इनकी एक ही मांग है कि जो भी 69,000 जो वैकेंसी निकली थी, यह 2 से 2.5 साल के बीच का जो ड्यूरेशन रहा, इस ड्यूरेशन में हम लोगों ने काफ़ी मानसिक यातनाएं सही हैं। और हमें पूरा विश्वास है, ये आशा के साथ नहीं, ये मेरा विश्वास कह रहा है कि आप इनके ऊपर जरूर विचार करेंगे। और हमारे जो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय हैं, वो बहुत ही नेक दिल इंसान के हैं। मैं रामदुलार जनपद गाजीपुर से SCRT पर आया हूँ और मैं 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हूँ। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार अगली चयन सूची जारी करे और हम लोगों को नियुक्ति दे। सरकार हम लोगों को भर्ती दे या अर्थी दे, बस साहब इतना सा कहना है कि सरकार हम लोगों को भर्ती दे या अर्थी दे। जो हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 2 जून को एक वक्तव्य बोला था कि ये जो 69,000 शिक्षक भर्ती है, इसके एक एक पद को मैं भरूंगा। और उसके बाद अगर लगभग ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इसके कुछ रिक्त पद रह गए हैं। तो मैं जो हमारे मंत्री जी हैं, बस उनसे इससे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो आपने 2 जून को जो वक्तव्य दिया था, उस वक्तव्य पे कायम रहते हुए जो रिक्त पद रह गए हैं, उनको अतिशीघ्र मतलब कंप्लीट कीजिए। मैं प्रियंका सिंह लखनऊ से। मेरा मंत्री जी से सिर्फ यही आग्रह है कि जितनी अनुपस्थित और अवशेष सीटें बची हैं, हमें संशोधन वाली सीटें बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको जो करना है वो करते रहिए, लेकिन जितनी अनुपस्थित सीटें बची हुई हैं, उन पर जितने प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं, उनके लिए कृपया करके दूसरी चयन सूची निकालने का जल्द से जल्द प्रयास करिए। मंत्री जी कह रहे हैं कि बेसिक शिक्षा नियमावली में कोई वेटिंग लिस्ट निकलने वाली नहीं है। मैं मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ, जो 67876 की लिस्ट निकाले थे, उसमें 316 416 BTC फेल कैंडिडेट की आपने हम लोग की सीट खराब की है, जो पॉइंट से है। तो उसके जगह आप किसको रखेंगे? या तो जब आपको सीट नहीं निकालनी थी तो आप पूरा जिनकी सर्टिफिकेट वगैरह पूरा छानबीन करके फाइनल लिस्ट तैयार कर देते हैं, लेकिन उनके वजह से आज हम लोग बाहर है। अगर हम लोग भी ज़्यादा नंबर दे देते तो उस लिस्ट में आ जाते। तो प्लीज़ सर, इस चीज़ को देखिए। वेटिंग लिस्ट आती है, 72,000 वाले में कई बार काउंसलिंग हुई है, 68,500 वाले में भी काउंसलिंग हुई है।
मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन बहुत कुछ कहना है। कहना में यह है कि अभी एक जल्द में 2 साल पहले 68,500 भर्ती आई थी टीचर की। तो माननीय अपनी सरकार, ये योगी सरकार ने ये कहा था कि मेरे पास तो पद बहुत हैं, लेकिन योग्य शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। तो मैं माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से और योगी सरकार से ये बताना चाहता हूँ प्रतीक्षारत भर्ती के तौर पे कि इस भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में 69,000 पद पूरे भरे जाएं, क्योंकि जो सरकार ने अपना कट ऑफ मानक जो कट ऑफ दिया है 90-97, 60-65, उस कट ऑफ पे हम लोग 1,37,000 बच्चे पास हुए हैं। जो ये 67,867 चयन सूची निकली है, इसमें 8 से 9,000 जो पद खाली बच रहे हैं, उनमें हम लोगों का जो है कट ऑफ नया चयन सूची निकाली जाए और नए कट ऑफ पे हम लोगों की भर्ती की जाए। हम लोग प्रतीक्षारत भर्ती हैं। मैं सतीश द्विवेदी जी से मिलना फिर से चाहती हूँ। सर, अब मेरी एक बात बताइए, 31,000 36,000 में बहुत आयोग के बच्चे थे, आपने योग्यता को पावर दिया, मेरी योग्यता है, बताइए कहाँ से कभी मेरे अंदर आ गई है। मेरी मार्कशीट उठाइए, 22/12/2018 तक पूरी योग्यता सिखा चौधरी रखती है, उनको निकालिए बाहर। मेरे भाई दूर से आते, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि बेटी से किराया दूं आगे। मेरे पापा की शादी का काम करती हूँ, मैं अपनी नौकरी के लिए यहाँ आई हूँ। आज इस तरीके से शब्द बोले जा रहे हैं, कौन सी लिस्ट? उस दिन से उम्मीदों पे मैं आज तक थी कि शायद मंत्री जी फिर से आगे अपना आशीर्वाद दे के जाए। ये आशीर्वाद मिला हमें। हमारी बात बस मंत्री जी से पहुँचा दीजिए, तो हमें लेके चलिए, हम उनसे मिलना चाहते। हमारी गलती बताइए, क्या गलती है? जिन बच्चों ने गलत फॉर्म भरा है, उन्हें एंट्री कर गए हैं, उनकी एंट्री करने से लिस्ट आई और पॉइंटों से हम बाहर हुए। ये देखिए भीड़, इतने सारे लोग आए हैं, बताइए मेरा बीपी हाई हो जाता है। मैं कौन से बात को लेकर के मैं उम्मीदों से आती हूँ, मैं कौन सी बात लेके अपने घर में बताऊंगी जाके कि आज हमारे लिए ये आश्वासन मिला है। कोई लिस्ट नहीं होती है। जो 2018 के 22 तक जो बच्चे पूरी योग्यता नहीं रखते थे, सरकार ने भी कहा था उनको मौका नहीं देंगे, लेकिन वो लिस्ट के अंदर आज भी हैं। आखिर उन लोगों को बाहर करो। बाहर करने के बाद भी तो सीटें खाली हो रही हैं। किसी को तो 2 नौकरी, मैं नहीं लायकदार हूँ, मेरा वहां तक पॉइंट नहीं आ रहा है। कोई तो है, उनको तो 2 कम से कम किसी के घर में रोजगार का मिले, किसी घर में चूल्हा तो जले। बताइए, हम आज ये सुनने के लिए थोड़ा नहीं आए, हाथ पैर जोड़े। कोई एमएलए विधायक नहीं बचाए, जहाँ पे मैं नहीं जाती थी अपने फरियाद लेकर के कि मेरी बात मंत्री जी तक पहुँचा दी जाए। आज हमारी बात ये मिला, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। हमारी बात शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी तक फिर से पहुँचाई जाए। हमारे लिए वो कुछ सोचे, ये न बोले कि हाँ हम आश्वासन दे रहे हैं। नहीं सर, मैं झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। वो झूठे हैं, वो सब झूठे हैं, हम नहीं झूठे। 90-97 में हम भी पास है, मेरी मार्कशीट देखी जाए। पहले बोला तो है यही कि हमने उनसे बात उनकी भी नौकरी जाए। हम जब तक यहाँ पे धरना देंगे, जब तक प्रतिशत सूची जारी नहीं हो जाती, अभी तक का रिकॉर्ड है, कोई भी यूपी की भर्ती होगी उसमें जब तक सीटें नहीं बजाती तब तक काउंसलिंग होती रहती है। जो मंत्री जी ने आज बोला कि इसमें कोई भी अभी तक 72,000 का ले लो, उसमें वेटिंग लिस्ट नहीं आई, ये नहीं आई। अभी सम्मी आई है, 6 7 काउंसलिंग हुई, 29,000 की भर्ती ले लो, उसमें 8 काउंसलिंग होगी, फिर भी वहाँ पे अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, इसलिए वो सीटें खाली हैं। अभी 68,500 ले लो, उसमें बच्चे नहीं मिले थे, फिर भी 6 सीटें थी। 6 सीटों जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने 6 अभ्यर्थियों ने एक दिन में धरने में इकट्ठे हुए थे बाबू भवन के सामने। उनको एक ही दिन में अनावश्यक तरीके से एंट्री कर दिया, उनको शिक्षक बना दिया। यहाँ पे तो हमारा वैलिड है, 4 संशोधन कर दिए इनवैलिड संशोधनों वाले। उनके संसद को क्या है संशोधन करने की? ये चीजें सारी हमको मिलनी चाहिए थी। हमारी वेटिंग लिस्ट जारी कीजिए, यहीं तो यहाँ अनवरत धरना चलेगा, यहाँ से नहीं हटेंगे, या मरेंगे या नियुक्ति पत्र लेके जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती बेसिक शिक्षा मंत्री से इस उम्मीद से मिले थे कि शायद आज उनकी मांगे पूरी होंगी, लेकिन एक बार फिर उन्होंने आश्वासन दिया है, जिसके चलते ये शिक्षक अभ्यर्थी एक बार फिर धरने की ओर